ओम शांति। 17 अगस्त 2024 की साकार मुरली सुनते हैं, जिसमें आज प्यारे बाबा हमें मोह रूपी विकार को जीतने के लिए बहुत सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं और साथ साथ कर्मों की गुह्य गति भी समझा रहे हैं और आने वाली सुंदर दुनिया सतयुग का नज़ारा भी दिखा रहे हैं। आज बाबा ने अपने निरहंकारी स्वरूप का दर्शन भी मुरली में कराया है और हमें बहुत सुंदर ईश्वरीय लॉटरी महसूस कराते हुए बाबा रूहानी मौज में रहने का वरदान दे रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान सागर, दया सागर प्यारे बाबा के महावाक्य सुनने से पहले उनके स्वरूप पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं, याद दिला देते हैं अपने को कौन मुरली सुनाता है। स्वयं विदेही निराकार भगवान शिव कैसे सुनाते हैं। अपना परम धाम छोड़ ब्रह्मा के साकार तन में अवतरित होते हैं और उनके मुखारविंद से मुझ आत्मा से बात करते हैं, जो मैं इस मिट्टी की देह में भ्रिकुटी में चमकने वाली ज्योति हूँ। अंतर की आँख से बाप दादा को देखती हूँ और उनकी मधुर मुरली सुनती हूँ। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे, क्योंकि शरीर नाशवान है, काल के अधीन है, कभी बीमार, कभी स्वस्थ, कभी मृत्यु, तो परिवर्तनशील है। आज हमारे पास है तो सुख है, दूर है तो दुख है, उतार चढ़ाव होता रहता है, तो रुलाता है ये शरीर। इसलिए शरीरधारियों से प्यार नहीं, निराकार बाप से प्यार करना है, ताकि कभी रोए नहीं। फिर प्यारे बाबा आज पूछ रहे हैं, अनराइटियस प्यार कौन सा है, उसका परिणाम क्या होता है। बाबा ने उसके लिए समझा दिया, विनाशी शरीरों से मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वो रोते हैं, क्योंकि नाशवान है ना, तो देह अभिमान के कारण रोना आता है। तो देह अभिमान माना दैहिक बातों से, 5 तत्वों से बनी हुई वस्तुओं से सुख और आनंद लेना, तो वो तो कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रोना आएगा। इसलिए बाबा मना कर रहे हैं, विनाशी वस्तु व्यक्ति से मोह नहीं रखना है। फिर याद दिला रहे हैं, सतयुग में सब आत्म अभिमानी है, आत्मिक स्वरूप में सुख और आनंद में रहते हैं, इसलिए वहाँ रोने की बात नहीं रहती है। जो रोते हैं वो खोते हैं, अपनी सुख शांति खो देते हैं। तो अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बच्चे देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। सोल कॉन्शियस होते हैं तो भीतर का सुख आनंद इतना मिलता है, जो बाहरी अभाव, कोई भी तरह के सुख देने वाले वैभव समाप्त होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर का सुख आनंद बहुत बढ़ जाता है। साथ ही मोहजीत बनने के लिए बाबा कह रहे हैं कि ये बच्चे जानते हैं आत्मा अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किससे करना चाहिए, विनाशी से या अविनाशी से। खुद विचार करने की बात है ना।
तो अविनाशी आत्मा को प्यार करना है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, जाए दूसरा पार्ट बजाती है, अमर है। ये तो खेल है। तो तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। याद रखो, आत्मा कभी मरती नहीं। देह की याद आने से रोते हैं, देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया, तो ये स्मृतियां आने से दुख समाप्त होने लगते हैं। तो ये बाबा हमें राइट अंडरस्टैंडिंग दे करके हमारी तीसरी आँख खोल रहे हैं। तो हम बार बार ध्यान रखेंगे कि आत्मिक भाव से एक दूसरे से व्यवहार करें और अविनाशी की फीलिंग में रहें, तो विनाशी का दुख समाप्त हो जाए। बाबा हमें कर्मों की गुह्यता समझाते हुए कह रहे हैं कि ये बच्चे जानते हैं कि जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्म अनुसार है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है ना। ऊपर जाने का तो सबका निश्चित टाइम है, उससे पहले इसी ग्लोब पर देह बदल बदल कर पुनर्जन्म लेना होता है, चाहे अच्छे कर्म से अच्छा शरीर ही क्यों न मिले। इसलिए बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देता हूँ। चाहे याद करना नहीं आता है उनको भगवान को, लेकिन अच्छा कर्म करते हैं। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा ज़रूर मिलता है, नाम अच्छा हो जाता है। तो जैसा कर्म किया वैसा फल अवश्य मिलता है। फिर बाबा इस कलयुग का रूप हमें समझाते हुए सतयुग का सुंदर नज़ारा दिखा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, स्वर्ग में थोड़े इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं, वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते हैं, ऐसे ही ऊंची ऊंची सुंदर छतें होती हैं। मनुष्य भी बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग है ही सुख की दुनिया, हंसने की दुनिया। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं, फील कर लें वहाँ के नज़ारे, सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं। सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास मिलती हैं। फिर प्यारे बाबा अपना निरहंकारी स्वरूप दिखा रहे। बाबा कहते मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पढ़ने नहीं देता। पाँव किसको पढ़ेंगे? शिव बाबा के तो पाँव ही नहीं है, निराकार ज्योति है ना, तो पाँव नहीं कैसे छुएंगे? अब ये तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाएगा, ब्रह्मा तन में आते हैं तो इसलिए बाबा अपने लिए फिर बहुत स्पेशल बात आज कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। ये बाबा का हाईएस्ट निरंकारी स्वरूप कि मैं तुम बच्चों की सेवा पर आया हूँ। माँ बाप बच्चों के सेवक होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पावन बनाकर सुख देने आया हूँ।
तो बाबा को कहते ही हैं निराकारी निरअहंकारी। कैसे पता चले वो निरअहंकारी है? सो जब एक्ट में आए तो निरअहंकारी कहा जाए। तो अभी बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमारे सामने एक्ट में आते हैं, उनकी निरअहंकारी एक्टिविटी हम देखते हैं तो हैरानी होती है कि तीनों लोगों की सबसे ऊंची हस्ती कैसे विनम्र होकर के हम बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुए हैं। तो उससे दिल एकदम श्रद्धा से भर जाता है, वैसा बनने का दिल करता है। फिर आज बाबा हमें एक ईश्वरीय लॉटरी सुना रहे हैं कि अब तुम नॉलेज सुन रहे हो। इन रत्नों के लिए कहा जाता है, ज्ञान के रत्नों के लिए, कि एक एक रतन लाखों रुपयों का है। क्यों? क्योंकि एक ज्ञान की बात वो वाली बुद्धि के दरवाजे खोल देती है, वो गाइडेंस देती है जो करोड़ों रुपए में न ली जा सके। इसलिए बाबा कहते कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक बाप है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। इतनी आत्मा एम्पावर हो जाती है, ज्ञान की इतनी शक्ति है, तो खुशी में रहना चाहिए। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। अविनाशी ज्ञान रतन लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। तो ये लॉटरी मिली है, खुद भी यूज़ करनी है, औरों को भी इससे लाभ देना है। अब लेते हैं हम सतगुरु बाबा से आज का विशेष वरदान। महसूस करते हैं बाबा मेरे सामने। बाबा सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। उनका संपूर्ण तेज मुझ में समा रहा है। बाबा की नैनों से शक्तियों की किरणें निकल निकल कर मुझ में समाती जा रही है। वरदान मिल रहा है। बच्चे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि ये समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। कोई भी परिस्थिति आए, अटेंशन रख के मूंझना नहीं है, क्योंकि पजल होंगे, कोई ना कोई गलती करेंगे, गलत निर्णय ले जाएंगे और फिर उसी घड़ी शरीर छोड़ना हो तो आत्मा विकर्म के प्रभाव में जाएगी। तो याद रखना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो बातों को पास करते जाएंगे और संकल्प, बोल, कर्म ज्ञान युक्त श्रेष्ठ होगा। रूहानी मौज में रहेंगे। स्लोगन: अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। डिटरमिन्ड होंगे हम, मुझे अचल बनना है, व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करना है। तो चलिए
मुरली को रिवाइज कर लेते हैं, याद दिला देते हैं अपने आप को बाबा के महावाक्यों से। मैं मोहजीत आत्मा हूँ। मेरा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं, मुझे हर संबंधी के विनाशी शरीर के अंदर अमर ज्योति आत्मा दिखाई देती है, जो देह रूपी वस्त्र पहन एक्टिंग कर रही हैं। हर एक को वस्त्र बदल नए रोल में जाना होता है, इसलिए मुझे किसी आत्मा का मन से दैहिक रूप खींचता नहीं, वो नाशवान दिखता है। मेरा प्यार अमर आत्मा से है और मेरा हृदय का प्रेम अविनाशी बाप के साथ रहता है। मैं सशक्त होती जा रही हूँ, विनाशी शरीरों के मोह से निकल गई हूँ और मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर इस लॉटरी की खुशी में हूँ और सबको अविनाशी रत्नों का दान दिल से करती हूँ। सबको अविनाशी रत्नों से भरपूर करती हूँ। मैं सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। एक निरहंकारी बाप के साथ कोई भी बात को पार करने वाली। हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। मुझे याद है, मुझे जाना है, बस गए कि गए। मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ, अशुभ संकल्प से मुक्त हूँ। मैं अचल आत्मा हूँ, बाबा की पवित्र शक्तिशाली किरणों में हूँ। पूरा दिन अभ्यास करेंगे। मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मैं बाबा के प्यार में मौज में हूँ। ओम शांति।